हेलो दोस्तों, मैं दीप आपका डीएमएस एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और अपने तैयारी में लगे होंगे। आज हम कक्षा 10 के वास्तविक संख्याओं का एमसीक्यू लेके आए हैं और इस एमसीक्यू में आप देखते हैं कितने स्कोर कर पाते हैं और अपने एग्जाम के लिए कितने तैयारी बनाए हैं। आइए हम लोग देरी न करते हुए आगे अपने प्रश्न के ऊपर चलते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, देखिए आप लोग, इसमें से कौन सा परमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर 1 है 64 अंडर में 81, अंडर में 3/5, अंडर में 81/50, अंडर में 49/50। आइए हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 परमेय संख्या होगा, क्योंकि 64 पूर्ण वर्ग है, 81 पूर्ण वर्ग है। इसका यानी हल करेंगे तो कितना आएगा? 8/9 आएगा। 3 और 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह परमेय संख्या नहीं होगा। अंडर में 81 पूर्ण वर्ग है। 50 का हम लिख सकते हैं 25/2, 25 का वर्गमूल 81 का वर्गमूल होगा, लेकिन 50 का 25/2 होगा। इसका वर्गमूल होगा, इसका वर्गमूल होगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं होगा, इसलिए यह परमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। और 49 का पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन 31 का पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए यह भी परमेय संख्या नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 परमेय संख्या होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। आपको यह बताना है निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या है? ऑप्शन नंबर 1 अंडर में 36/64, ऑप्शन नंबर 2 अंडर में 4/81, अंडर ऑप्शन नंबर 3 अंडर में 3/7, ये ऑप्शन नंबर डी -3/√16। आप लोग फटाफट कर दीजिए। देखिए बच्चों, इसमें से पूछा है कौन सा अपरमेय संख्या है। इसका तो 6/8 हो जाएगा वर्गमूल, इसका वर्गमूल 2/9 हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं हो पाएगा। इसलिए यह ऑप्शन नंबर डी ए अपरमेय संख्या होगा। और ऑप्शन नंबर डी में -3 इसका वर्गमूल 4 होगा, ये भी परमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर ए परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 2 परमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी परमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर डी अपरमेय संख्या होगा। और जो पूछा है अपरमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं। दिया है कि √3 - 5 है एक परमेय संख्या, एक अपरमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या कि एक प्राकृत संख्या। हम जानते हैं कि आप लोग जानते होंगे कि √3 एक अपरमेय संख्या है और 5 एक अपरमेय संख्या है। अगर इन दोनों का अंतर, यानी जब एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरमेय संख्या आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा कि √3 - 5 एक अपरमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 1 और 2 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 शून्य, ऑप्शन नंबर 2 अनंत, ऑप्शन नंबर 3 केवल 1, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। आइए इनमें देखते हैं, कह रहा है कितनी अपरिमेय संख्या होती है। हम जानते हैं कि 2 परमेय संख्याओं के बीच में हमेशा अनेक यानी अनंत परमेय संख्या होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अग, अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक से बड़ी संख्या जिसका केवल एक ही भाजक होगा, इनमें से कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 अभाज्य संख्या, ऑप्शन नंबर बी विषम संख्या, ऑप्शन नंबर सी परमेय संख्या कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें कहा है कि एक से बड़ी संख्या जिसका केवल एक ही भाजक हो, इन अभाज्य संख्या में 2 भाजक होता है, मिश्र संख्या में अनेक भाजक होता है, परमेय संख्या में अनेक भाजक होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिसका केवल एक ही भाजक हो, इसलिए ऑप्शन नंबर
डी होगा, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 आइए, क्वेश्चन नंबर 6 लिखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 180 है और उसका एचसीएफ 6 है तो एलसीएम होगा। ऑप्शन नंबर ए 15, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 30, ऑप्शन नंबर डी 18। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन होगा। ये दिया है, हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 18, 180 और एचसीएफ दिया है 6 इंटू एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एलसीएम बराबर 180 बटे 6, यानी एलसीएम बराबर 36 18 मतलब 30 आएगा। इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से पाई बटे 3 क्या है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 2 परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 3 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर 4 प्राकृतिक संख्या। देखिए पाई को हम लोग जानते हैं कि हमेशा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। पाई में किसी भी संख्या से मल्टीपल करें या डिवाइड करें या योग करें या अंतर करें, हमेशा अपरिमेय ही संख्या आएगा। इसलिए इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो कि अपरिमेय संख्या है। आप क्वेश्चन नंबर 8, शांत दशमलव संख्या किसका संकेत है? ऑप्शन नंबर ए परिमेय, ऑप्शन नंबर डी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक की ऑप्शन नंबर डी आभाज्य संख्या। देखिए इसमें पूछा है शांत दशमलव संख्या, और शांत दशमलव संख्या उसे कहते हैं जो दशमलव के बाद शांत हो जाए, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो उस संख्या को हमेशा हम परमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि शांत दशमलव संख्या हमेशा परमेय संख्या के अंतर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है। यदि ए बराबर 24 और बी बराबर 36 तो एचसीएफ ए और बी क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 18 और ऑप्शन नंबर डी 24 है। आइए पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 24 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 बट्टे 2 बट्टे 2 बट्टे 3, और 36 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 बट्टे 2 बट्टे 3 बट्टे 3। इसका घात रूप लिखेंगे तो 2 घाते 3 इंटू 3 और 2 घाते 3 बट्टे 3 घाते 2, यहाँ 2 घाते 2 इंटू 2 घाते 3 घाते 2। आइए एक दिन एचसीएफ के लिए क्या होता है कि ऐसी संख्या में जिसमें दोनों में क्या हो, कॉमन फैक्टर हो और उस कॉमन फैक्टर का मिनिमम घात हो। तो दो कॉमन फैक्टर है और 3 भी कॉमन फैक्टर है, तो 2 का कॉमन एचसीएफ के लिए होगा 2 घाते 2 मिनिमम घात और वत्ते 3 घाते 1 मिनिमम घात। इसका घात 1 है इसलिए 3 घाते 1 मिनिमम घात। तो 2 का वर्ग 4 वत्ते 3 गुणा करेंगे 4 3 12। अतः इसमें से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एलसीएम 8, 20 का होगा। 8 और 20 का एलसीएम क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 30, ऑप्शन नंबर बी 40, ऑप्शन नंबर सी 80 की ऑप्शन नंबर डी 8 होगा। हम जानते हैं कि पहले 8 और 20 का अभाज्य गुणनखंड कर ले। 8 और 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 बट्टे 2 बट्टे 2 बराबर 2 घाते 3
और 20 का अभाज्य गुणनखंड 2/5, इसलिए इसमें 2 into 5। अब एलसीएम के लिए क्या होता है कि इन दोनों संख्याओं में से या संबंध सभी संख्याओं में से जो मैक्सिमम घात वाली संख्याओं का गुणनफल ही ये एलसीएम कहलाता है। इसे एलसीएम दो का कॉमन फैक्टर है तो इसका अधिकतम घात 2 घाते 3 है इंटू केवल संख्या 5 है तो यानी 5 हो गया। तो इनका मल्टीपल 8/5 गुणा करेंगे कितना आएगा 40 आएगा। अतः ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते। क्वेश्चन नंबर 11 0.125 बराबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी पूर्णांक की ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक संख्या। किचन में 0.125 एक दशमलव संख्या है और दशमलव संख्या के हमेशा p/q के रूप में लिखा जा सकता है और p/q को जिस संख्या को लिखा जाएगा वह हमेशा प्रमेय संख्या के अंतर्गत आता है। इसलिए इस फ्यूचर में जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसलिए इस फ्यूचर का जो ऑप्शन होगा वो प्रमेय संख्याएं होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ावा क्वेश्चन देखिए दिया है पूर्ण संख्याओं का समूह होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर बी दिया है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन नंबर 3 दिया है 0 -1 0 1। ऑप्शन नंबर डी है 2/3। आप लोग भली बात जानते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो होता है वह शून्य से स्टार्ट होता है। मैं शून्य संख्याओं से लेकर प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर दिया जाए तो वही क्या कहलाता है पूर्णांक कहलाता है। अतः ऑप्शन नंबर ए इस में सही होगा जो कि 0 1 2 3 डॉट 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 है, यह सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन यदि एचसीएफ बराबर 1 तो निम्नलिखित में से संख्याएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर ए है आवाज संख्याएं, ऑप्शन नंबर बी है सौभाग्य संख्याएं, ऑप्शन नंबर सी है अपरिमेय संख्याएं, ऑप्शन नंबर डी है पूर्ण संख्याएं। भाई जब किसी संख्या का एचसीएफ 1 आता है तो वह हमेशा सआवाज संख्या कहलाती है। इसलिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सही होगा सआवाज संख्याएं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 दिया है 1260 में 2 का अधिकतम घात है। ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4 की ऑप्शन नंबर डी 1। आप 1260 का आभार गुणनखंड करने पर जो 2 का अधिकतम घात होता इसमें से वही ऑप्शन सही होगा। तो पहले 1260 का आभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 6 3 फिर 2 से डिवाइड करें 3 1 5। 3 से डिवाइड करने पर 1 0 5, 3 से डिवाइड करने पर 3 5 और 5 से डिवाइड करने पर 7 और 7 से डिवाइड करने पर 1 आएगा। इसलिए इसमें देख रहे हैं कि 2 का 2 बार रिपीट हुआ है, इसलिए जो 2 का घात होगा 2 होगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि 2 क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2 की ऑप्शन नंबर सी 1 की ऑप्शन नंबर डी 0। अब हम लोग जानते हैं कि 2 क्रमिक संख्याओं की बात होगा तो मैं 3 और 5 का अगर एचसीएफ निकालेंगे
इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ एक आएगा। इसी तरह से यानी ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है। इसी तरह से अगर कहा दिया जाए दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो दो लगातार लगातार संख्याओं का एचसीएफ भी 1 होगा। या कह दे दो दो आभाज्य संख्याओं का, सॉरी, दो सह संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ भी 1 होता है। आप जानते हैं या तो दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ पूछे, या दो लगातार संख्याओं का एचसीएफ पूछे, या दो अभाज्य दो सह संख्याओं का एचसीएफ पूछे, इन तीनों का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है 0.016 बार को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है 5/300, ऑप्शन नंबर बी है 15/300, ऑप्शन नंबर डी है 16/900 और ऑप्शन नंबर डी है 9/400। आइए इसको शांत करते हैं। 0.016 बार, देखिए इसको आप जो दो तरह से सॉल्व करना है तो बार को भूल जाइए, दशमलव को भूल जाइए, संख्या क्या दिखेगा, 16 दिखेगा। और दशमलव के बाद जिन संख्याओं पर बार नहीं लगा हुआ है उसे हम मान लेते हैं ये पूरी संख्या 01 है, तो 01 घटा दीजिए। और हर के लिए क्यू के लिए क्या होता है, जिस संख्या पे बार लगा होता है उसे 9 मान लिया जाए, और जिन संख्याओं पर बार नहीं लगा है उसे हम शून्य मान लेते हैं। तो पहले बार वाला संख्या लिखा जाएगा 9, उसके बाद 0 इंच का अंतर 15/900 डिवाइड करने पर आएगा 5/300। आपके सामने 5/300 ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। इसमें से 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 1 √1, ऑप्शन नंबर 2 √5, ऑप्शन नंबर सी √2/5, ऑप्शन नंबर डी 12.5। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम जानते हैं कि किसी दो परिमेय संख्याओं के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात करना होता है, तो इन दोनों का मल्टीपल करके रूट लगा दीजिए, तो जो संख्या आएगा वही अपरिमेय संख्या होता है। यदि दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या बराबर होता है अंडर में, मान लीजिए दो परिमेय संख्याएं ए और बी है, तो उस इन दोनों का मल्टीपल ए इंटू बी होगा। इसलिए ए के स्थान पे 2, बी के स्थान पे 2.5 लेने पर 2 इंटू 2.5 लेने पर सॉल्व करेंगे इसको आएगा अंडर में 5। अतः इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही होगा अंडर में 5 होगा, जो कि बी में दिख रहा है, अतः ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हर 2 पावर n इंटू 5 पावर n होने पर भिन्न होगा। ऑप्शन नंबर ए है शांत दशमलव संख्या, ऑप्शन नंबर बी है अशांत दशमलव संख्या, कि ऑप्शन नंबर सी है अपरिमेय संख्या, और ऑप्शन नंबर डी है पूर्णांक। हम जानते हैं कि
जब किसी भी संख्या का हर 2 और 5 से दोनों से डिवाइड होता है, जब किसी संख्या का हर 2 पावर n या 5 पावर m या 2 पावर n गुणित 5 पावर m के रूप रूप में होता है, तो वह संख्या वह संख्या शांत दशमलव संख्या शांत दशमलव संख्या होता है, संख्या होता है। इसलिए इस क्वेश्चन में जो कि हम देख चुके हैं कि शांत दशमलव संख्या होगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है 21 और 28 का एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है 5:12 कि ऑप्शन नंबर बी 1:12, ऑप्शन नंबर सी 7:12 कि ऑप्शन नंबर डी 7:28। देख दिया है, पहले एचसीएम और एलसीएम का अनुपात पूछा है, तो पहले 21 और 28 का एचसीएम निकालते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 3/7, इसका अभाज्य गुणनखंड होता 2/2/7। इसको घात रूप में कितने 3 घाते 1/7 घाते 1 आया, और इसको घात रूप में लिखेंगे तो 2 घाते 2/7 घाते 1 आएगा। इन दोनों में कॉमन फैक्टर 7 है, इसलिए इन दोनों का एचसीएफ एचसीएफ 7 आएगा। और एलसीएम के लिए 2 का मैक्सिमम घात 2/2, 3 का 1 और 7 का 7 है, तो इसका 4/3/7 मल्टीपल करे पर 84 है। अनुपात पूछा है, पहले क्या लिखा है एचसीएफ लिखा है, तब लिखा है एलसीएम लिखा है, यानी एचसीएफ बटे एलसीएम इक्वल टू 7/84 डिवाइड करेंगे तो 1/12 आएगा, जिसे 1:12 लिखें। तो इस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 से दिया है 6 और 15 के एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा। दिया है ऑप्शन नंबर ए 1:10 कि ऑप्शन नंबर बी 2:5 कि ऑप्शन नंबर सी 10:1 कि ऑप्शन नंबर डी 5:2। दिया है 6 और 15 का एचसीएफ, तो पहले 6 का अभाज्य गुणनखंड 2/3 और 15 का अभाज्य गुणनखंड 3/5 होगा। इन दोनों में कॉमन फैक्टर 3 है, इसलिए एफसीएफ 3 होगा। और एलसीएम 2/3/5 यानी गुणा करने पर 30 प्राप्त होगा। तो इसका अनुपात पूछा किसका है, पहले एलसीएम और एचसीएफ का, यानी पहले एलसीएम को लिखिए और एचसीएफ से भाग दीजिए, यानी एलसीएम बटे एचसीएफ इक्वल टू एलसीएम है 30 और एचसीएफ है 3, इन दोनों का मल्टीपल 10 डिवाइड करिए पे 10:1 आएगा, यानी 10:1। किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर है। आज के लिए इतना ही, और आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगले मिलते हैं अगले लेक्चर के बाद। धन्यवाद।